चलिए आज साइंस के वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अगला वीडियो अपना जो था पिछला वीडियो वो था कार्य से। ठीक है, कार्य से था जो समाप्त हो गया है। और ये वाला वीडियो अपना है ऊर्जा से। हम ऊर्जा से लेकर चलेंगे, यानी ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो सबसे पहले ऊर्जा को ही परिभाषित कर लिया जाता है। ठीक है, लिखा जाता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा हम किसे कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम कार्य करते हैं तो कार्य करना किसके द्वारा संभव होगा? ऊर्जा के द्वारा संभव होगा। यदि हम लोग के बॉडी में ठीक है ऊर्जा ना हो तो हम लोग कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। चाहे वो हम लोगों के द्वारा हो, ठीक है, चाहे जीव जंतुओं के द्वारा हो, चाहे पादपों के द्वारा हो। ठीक, कोई दिक्कत? आइए इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो ऊर्जा जो होता है, इनके दो प्रकार होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है स्थितिज ऊर्जा। पहला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा क्या होता है? गतिज ऊर्जा। पहला होता है अपना स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। कहने का तात्पर्य ये है, यदि स्थिर होकर के कोई ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो स्थितिज में आ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन हाँ, स्थितिज ऊर्जा में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे डिस्कशन में पता चलेगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ कब और कौन से लगते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं गतिज ऊर्जा में। तो गति यानी गति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इन दोनों का एक सीधा संबंध है। इन दोनों का क्या है? आपस में सीधा संबंध है। ठीक है ना? इन दोनों का क्या है? आपस में सीधा संबंध है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, एक मिनट आएगा।